वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू CUET निम्बस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 25 ऑफ अप्रैल के करंट अफेयर्स। सो लेट्स बिगिन। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक WEO, a critical juncture among policy shift report. The Arun 3 hydroelectric project located on the Arun River. The SC recently directed the Navy to assess the impact of nearby glass industries on the Taj Mahal. AI careers for women, World Penguin Day 2025. ये पूरा का पूरा एनालिसिस किसके साथ मिलेगा? स्टैटिक पोर्शन के साथ। एंड एट द एंड एमसीक्यूज आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है, तो एमसीक्यूज एंड में आएंगे। इस पार्ट को स्किप मत कीजिएगा, जरूर देखिएगा, पूरा एनालिसिस अच्छे से देखिए और एंड में एमसीक्यूज का जवाब दीजिए। किसी भी सेशन के एंड में हम लोग एक होमवर्क क्वेश्चन आपको देते हैं, उस होमवर्क क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना होता है ना। उससे क्या होगा, एक तो आपका जो दिमाग में आपको पता चलेगा कि कितनी अच्छी लर्निंग पावर है आपकी। जब आपने पूरा एनालिसिस अच्छे से देख लिया, उसके बाद जब क्वेश्चंस की बारी आती है तो आप कितना अच्छे से जवाब दे पाते हो और कितना अच्छे से आपकी रिटेनिंग पावर है आपके माइंड की, है ना। तो चलिए, लास्ट सेशन का होमवर्क क्वेश्चन था, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इसरो। यहाँ पे इसरो के हेडक्वार्टर्स आपसे पूछे गए हैं। इसरो वाज इन न्यूज, तो हेडक्वार्टर्स ऑफ इसरो, इट इज इन बेंगलुरु, कर्नाटका। पहली चीज ये आप ध्यान रखोगे, ठीक है, बेंगलुरु, कर्नाटका। एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1969 में। वेरी इंपॉर्टेंट एजेंसी, और इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म्स भी आपके एग्जाम में आती है। काफी कम दिन आपके एग्जाम के बचे हैं, तो आपको क्या करना है, फोकस ऑन द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हमारे चैनल पे, जितने भी टॉपिक्स आपको करवाए जा रहे हैं, है ना, क्रिस्प। पहली चीज तो वो क्रिस्पी है। नोट्स आपको PDF नोट्स एज इट इज आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, सेशन अच्छे से देखिए और PDF नोट्स जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कीजिए। टेलीग्राम चैनल को फॉलो करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, वहां पे आपको लिंक मिलेगा फॉर द टेलीग्राम चैनल, और उसे क्लिक कीजिए। वहां पे सारे के सारे PDFs आपको मिल जाएंगे। मंथली कंपाइलेशन भी रहती है, और आज ही यानी 25 ऑफ अप्रैल को हमारे चैनल पे आपको दिसंबर टू मार्च के करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। टॉप MCQs फॉर्म में वो रहेंगे, तो आपके लिए इजी रहेंगे याद करना, है ना। पूरा एनालिसिस नहीं है, टॉप MCQs है, टॉप 200 MCQs ऑफ दिसंबर टू मार्च मंथ। उसे जरूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। पूरा वीडियो आएगा और उसका PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे सेम मिल जाएगा। तो इसरो के बारे में हमने यहाँ पे बात करी। हेडक्वार्टर्स आर इन बेंगलुरु, कर्नाटका। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, अ क्रिटिकल जंक्चर अमंग पॉलिसी शिफ्ट रिपोर्ट। यहाँ पे बात हुई है IMF की रीसेंट रिपोर्ट, जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। पहली चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, IMF, ठीक है, IMF रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। रिपोर्ट्स रहती है। यहां से सवाल कैसे बनता है, देखिए, कोई भी रिपोर्ट आपको दे दी जाएगी, सम X और Y रिपोर्ट, पूछा जाएगा which organization, है ना, which organization release this report? So IMF। अगर आपसे पूछा गया वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को कौन रिलीज करता है, करेक्ट आंसर विल बी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF। पहला पॉइंट नोट डाउन कर लेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, अ क्रिटिकल जंक्चर अमंग पॉलिसी शिफ्ट रिपोर्ट। रिपोर्ट कट्स द ग्लोबल ग्रोथ फॉरकास्ट टू 2.8% and India's to 6.2% from the earlier January 2025 update। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से जो ग्लोबल ग्रोथ है, ग्लोबल ग्रोथ फॉरकास्ट है, दैट इज 2.8% से उसे कट कर दिया गया है, और इंडिया का 6.2% रहने वाला है। ये आपको कुछ पॉइंटर्स है, ध्यान रख लेंगे। नहीं तो जो मैंने पहले बताया कि इसे रिलीज कौन करता है ना, और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, वो चीज ध्यान रखिएगा। This downgrade is due to global trade tensions and policy uncertainty। तो ये डाउनग्रेड का रीजन क्या है, ग्लोबल ट्रेड
टेंशंस, ग्लोबल ट्रेड टेंशंस एंड पॉलिसी अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी होता है कि जो भी पॉलिसी जो बनाई गई थी और एक्चुअल में जो सोचा गया था कि इस तरह से कुछ काम करेगी, तो वो सर्टेनिटी उसमें नहीं दिखी। द रिपोर्ट हाईलाइट्स रैपिड पॉपुलेशन एजिंग एज अ की कंसर्न फ्रॉम इकोनॉमीज वर्ल्ड वाइड। तो यहाँ पे आप क्या चीज ध्यान रखोगे, ये रिपोर्ट क्या हाईलाइट करता है, रैपिड पॉपुलेशन एजिंग। ठीक है, रैपिड पॉपुलेशन एजिंग इसने एक हाईलाइट करी है चीज, दिस इज इंपॉर्टेंट एज अ की कंसर्न फॉर इकोनॉमीज वर्ल्ड वाइड। तो क्या हो रहा है देखिए, बर्थ रेट इज डिक्लाइनिंग वर्ल्ड वाइड, है ना। अगर हम एवरेज देखें तो इट इज डिक्लाइनिंग, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है, ओल्ड एज पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, क्योंकि जो यंग चाइल्ड है ना, वो नहीं पैदा हो रहे हैं, और या फिर आप कह सकते हो कम, उनका जो परसेंटेज है वो कम हो गया है बर्थ रेट का। सो ओल्ड पॉपुलेशन बढ़ रही है एंड रैपिड पॉपुलेशन एजिंग का मतलब यही है कि ओल्ड पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग। तो इट्स अ ग्लोबल कंसर्न फॉर इकोनॉमीज वर्ल्ड वाइड। इस रिपोर्ट के बारे में ध्यान रखेंगे, इसके मेजर हाइलाइट्स, आखिरी पॉइंट ध्यान रखेंगे, प्लस द फर्स्ट वन कि इसे रिलीज कौन करता है, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF के बारे में हम लोग कुछ फैक्ट्स देख लेंगे। देखिए, पहले तो फाउंडेड इन 1944, ठीक है, 1944 में इसे फाउंड किया गया था, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मेंबर नेशंस है 191, मेंबर कंट्रीज आपको देखने को मिलेगी 191। हेडक्वार्टर्स आर इन वॉशिंगटन DC, USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन DC। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। द अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड ऑन द अरुण रिवर। तो यहाँ पे अरुण 3 दैट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, इसके बारे में बात हो रही है। किस रिवर पे है ये, अरुण रिवर। तो नाम आपको ध्यान रखना है, अरुण रिवर से ही इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है, अरुण 3। India and Nepal recently inaugurated the start of electromechanical works at the Arun 3 hydroelectric project to ensure its timely completion। आपको ध्यान रखना है कि ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है किन दो देशों के बीच में है, इंडिया एंड नेपाल। ठीक है, इंडिया एंड नेपाल ने इनॉग्रेट किया है टू स्टार्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल वर्क्स एट द अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये देखिए, ये अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का मॉडल आपको देखने को मिल रहा है। अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन द अरुण रिवर, जैसे कि हमने हेडलाइंस यहाँ पे देखा है ना, अ ट्राइब्यूटरी ऑफ कोसी रिवर इन शंखुसभा डिस्ट्रिक्ट ऑफ ईस्टर्न नेपाल। सो कहाँ पे ये लाई कर रहा है, ईस्टर्न नेपाल। सो नेपाल आप लोग ध्यान रखोगे, अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एक कंबाइंड प्रोजेक्ट है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, और लोकेटेड कहाँ पे है, नेपाल में। ये आपको ध्यान रखना है, ऑन द अरुण रिवर, और जिस ट्राइब्यूटरी है किस मेजर रिवर की, कोसी रिवर। इट इज अ 900 megawatt run of river scheme, which means it uses river's natural flow without needing a large reservoir। तो रिवर का ये नेचुरल फ्लो को यूज करेगा दिस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसका सिग्निफिकेंस ज्यादा है कि उसके लिए आपको अलग से रिजर्वॉयर नहीं बनाने हैं, डैम नहीं बनाना है। व्हाट यू हैव टू डू, you just have to use its natural flow। Arun River, tributary of Kosi River and situated in where, Nepal, है ना। Arun 3 hydroelectric project between India and Nepal। तो ये कुछ पॉइंटर्स मैंने आपको बताए, नोट कर लीजिए। चलिए अगर हम नेपाल को मैप में देखें, सीधे से ये पूरा का पूरा डार्क पोर्शन जो आपको दिख रहा है, दिस इज नेपाल, है ना, दिस इज नेपाल। इधर आ जाएगा इंडिया, सारा का सारा इंडिया यहाँ से नीचे, और इधर आपको देखने को मिलेगा चाइना। अगर हम बात करें ईस्टर्न साइड ऑफ नेपाल, सो दिस इज ईस्टर्न नेपाल, और ईस्टर्न नेपाल में
Arun 3 hydroelectric project situated है. SC recently directed the NEERI to assess the impact of nearby glass industries on the Taj Mahal. तो यहाँ पे बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, उन्होंने नीरी को डायरेक्ट किया है. नीरी क्या है मैं आपको बताऊंगी. टू असेस द इम्पैक्ट ऑफ नियर बाय ग्लास इंडस्ट्रीज ऑन द ताजमहल. तो ताजमहल की बात हो रही है, ठीक है, दिस इज ताजमहल. और सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है किसे, नीरी. सो व्हाट इज नीरी? नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट. ध्यान रखेंगे इसकी फुल फॉर्म, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नीरी, टू असेस द इम्पैक्ट ऑफ नियर बाय ग्लास इंडस्ट्रीज. जैसे कि मैंने आपको बताया, जो ग्लास इंडस्ट्रीज का इम्पैक्ट है ऑन ताजमहल, उसको असेस करने के लिए. ताजमहल कहाँ पे है? आगरा, उत्तर प्रदेश. एक्सक्यूज मी, ध्यान रखना है, दिस इज इन उत्तर प्रदेश, आगरा. और नीरी की फुल फॉर्म आपने नोट डाउन करनी है. CSIR, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, is the premier research body under the Council of Scientific and Industrial Research. तो इसकी premier जो research body है, that is National Environmental Engineering Research Institute, CSIR, NEERI. Its core aim is to support pollution control. पहली चीज तो ये pollution control को support करेगा. दूसरा, environmental management and sustainable development. तो एनवायरनमेंट को कैसे मैनेज करना है, इसका जो इम्पैक्ट है ऑन ताजमहल वो देखना है, उसे असेस करना है. एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपको पता होंगे, 17 गोल्स हैं इन टोटल, ठीक है, जिसमें कि क्या है, अभी जो भी आपके पास रिसोर्सेज प्रेजेंट है वो आपके फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचे, है ना. ऐसा नहीं है कि आप सारे के सारे यूज कर लो. तो दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ऐसी डेवलपमेंट जिसमें रिसोर्सेज जो है उसका एफिशिएंट यूज हो, प्लस आपकी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचे. दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ऑपरेट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे नीरी की बात हो रही है. नीरी जो है इट ऑपरेट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. पहले नीरी की फुल फॉर्म आपने ध्यान रखी. देन अंडर विच इंडस्ट्री इट ऑपरेट्स? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? नागपुर, महाराष्ट्र. ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, स्टैटिक पोर्शन है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको नीरी के बारे में इतना डीपली कोई नहीं बताएगा. तो क्या करना है, आपको नोट डाउन कर लेना है या फिर PDF नोट्स इसके डाउनलोड करने हैं. कोई भी करंट में न्यूज रहती है, करंट कॉन्टेक्स्ट रहता है, उसका स्टैटिक पोर्शन का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है. आपने क्या करना है, स्टैटिक पोर्शन तो जरूर नोट डाउन कर लेना है, बाकी आपको ध्यान रह ही जाएगा. जैसे आप डेली बेसिस पे करते हो ना करंट अफेयर्स फॉलो, तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे आपको आदत बनने लगेगी. ठीक है, दिस इज द न्यूज कॉन्टेक्स्ट. अब इसके स्टैटिक पोर्शन क्या है, बिना स्टैटिक के आपको लगेगा कि इट इज अधूरा, है ना. चलिए, तो नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं, दैट इज AI करियर्स. AI करियर्स फॉर AI करियर्स फॉर वुमेन. तो वुमेन से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स रहती है इंपॉर्टेंट रहती है. मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन पार्टनरशिप विद माइक्रोसॉफ्ट. माइक्रोसॉफ्ट इज अ ग्लोबल कंपनी, आपको पता है. मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने किसके साथ पार्टनरशिप करी है? विद माइक्रोसॉफ्ट. एंड लॉन्च द AI करियर्स फॉर वुमेन. ठीक है, रिसेंटली इस स्कीम को लॉन्च किया गया है, AI करियर्स फॉर वुमेन. किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप विद माइक्रोसॉफ्ट. ये देखिए, अगर आप ये पिक्चर देखो, यहाँ पे आपको AI दिखेगा, वुमेन दिखेगी, माइक्रोसॉफ्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट. अगर आपने थोड़ा पढ़ लिया हुआ है ना, मान लीजिए ये आपने पहले स्कीम पढ़ ली होती और फिर मैं आपको ये पिक्चर दिखाती, तो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाता है कि दिस इज AI वुमेन करियर्स, है ना, AI वुमेन करियर्स. और माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने कोलैबोरेट करके इस स्कीम को लॉन्च किया है. तो ऐसे आपको ध्यान रखनी है चीजें, की पॉइंट्स में आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आपका एग्जाम MCQ बेस्ड है. ऐसा तो नहीं है आपको लंबे लंबे आंसर्स लिख के आने. आपको क्या करना है, जस्ट डू वन थिंग, की वर्ड्स निकालिए. एक्सक्यूज मी. कीवर्ड्स पे फोकस कीजिए, छोटे छोटे पॉइंटर्स देखिए.
The program aims to train 20,000 women, focuses on empowering women with digital skills, leadership abilities and entrepreneurship knowledge. तो इसमें 20,000 women को train किया जाएगा on AI, है ना, artificial intelligence से related. इसका focus है women को empower करना and digital skills उनमें उनकी digital skills और leadership abilities को बढ़ाना. Entrepreneurship knowledge भी एक बड़ा एम है. तो आपको ध्यान रखना है, वुमेन से रिलेटेड ये स्कीम है AI वुमेन करियर्स, जिसमें 20,000 वुमेन को, है ना, 20,000 वुमेन को एटलीस्ट फोकस किया जाएगा उन पे, और डिजिटल स्किल्स उनकी इंप्रूव की जाएगी, लीडरशिप क्वालिटीज़ को उनमें एंगेज करवाया जाएगा एंड द एंटरप्रेन्योरशिप नॉलेज बढ़ाई जाएगी. 240-hour curriculum has been developed in collaboration with the National Council for Vocational Education and Training. तो NCVET ये भी इसमें एक पार्ट है, ये भी ध्यान रखोगे. Initiative promotes digital inclusion and bridges the gender gap in tech fields. So ये क्या कर रहा है? Gender gap, that is male और female और other gender के बीच में जो भी gender gap है tech fields को लेके, है ना, जैसे AI is a technical field, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो क्या किया जा रहा है? वुमेन को आगे लेके आया जा रहा है इन टेक्निकल फील्ड्स, जिसमें एक गैप जो है बिटवीन जेंडर वो फिल हो जाएगा इसको लाने से. तो इट्स अ बिग, आप कह सकते हो बिग स्कीम फॉर वुमेन. आपको ऐसी स्कीम के बारे में पता होना चाहिए एज अ सिटीजन ऑल्सो, है ना. चलो एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, आप एज अ सिटीजन भी, कि क्या क्या हमारे देश में नई चीज़ें लेके आ रहे हैं, क्या क्या स्कीम्स लाई जा रही है टू एम्पावर वुमेन एंड फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर, अदर सेक्टर्स. चलिए आज इम्पॉर्टेंट डे हम लोग डिस्कस करेंगे. सो आज का इम्पॉर्टेंट डे है वर्ल्ड पेंगुइन डे 2025. वेरी इंपॉर्टेंट. थीम क्या है? सेलिब्रेटिंग पेंगुइन्स एंड देयर चिली सदर्न होम. 25th of April. इसके साथ साथ आपको थीम ध्यान में रखना है, सेलिब्रेटिंग पेंगुइन्स एंड देयर चिली सदर्न होम एंड वर्ल्ड पेंगुइन डे 2025. जितने भी जितना ज़्यादा क्रिस्पी वे में मैं आपको बता सकती हूँ, मैं उतना ही बताती हूँ, क्योंकि क्या होता है, ज़्यादा अगर बड़े बड़े नोट्स होंगे तो आपको भी प्रॉब्लम आएगी. तो छोटे छोटे नोट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे देख लीजिए 3 चीज़ें हैं, जस्ट 3 थिंग्स. तो आपको ध्यान क्या रखना है? वर्ल्ड पेंगुइन डे 2025, 25th of April को ही हम लोग सेलिब्रेट करते हैं. डेट ध्यान रखनी है, थीम फॉर दिस ईयर ध्यान रखना है, जस्ट सिंपल. अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन पे, दैट इज MCQs. आपने पूरा सेशन अच्छे से देख लिया, आप MCQs का जवाब दीजिए फटाफट. चलिए, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज्ड its World Economic Outlook, a critical juncture among policy shift report in April 2025. तो यहाँ पे बात हो रही है किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज करी है ये रिपोर्ट. सो करेक्ट आंसर इज IMF. A is correct answer. Next is Arun 3 hydroelectric project that was recently seen in news is located in which country? अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है. देखिए, हमने बात करी थी कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, लेकिन ये लोकेटेड कहाँ पे है? नेपाल में. सो B इज करेक्ट आंसर. नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी ऑपरेट्स अंडर विच मिनिस्ट्री? कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर नीरी ऑपरेट करती है? सो करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. एंड नीरी की फुल फॉर्म आप लोग ध्यान रख लोगे. विच मिनिस्ट्री लॉन्च द AI करियर्स फॉर वुमेन इनिशिएटिव? कौन सी मिनिस्ट्री ने ये जो AI करियर स्कीम है इसे लॉन्च किया है? सो करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, है ना. वुमेन इन चाइल्ड डेवलपमेंट नहीं है, आपको नाम से पता मतलब लग सकता है कि ओके ठीक है, वुमेन से रिलेटेड स्कीम है तो वुमेन इन चाइल्ड डेवलपमेंट होगा, बट नहीं, ये AI से भी रिलेटेड है, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को इसमें वुमेन्स के अंदर बढ़ाया जाएगा. सो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड entrepreneurship is the correct answer. At the end, यहाँ पे आता है होमवर्क क्वेश्चन. थीम फॉर वर्ल्ड पेंगुइन डे 2025. आपको कमेंट सेक्शन में बताना है थीम फॉर दिस डे. टुडे इज 25th of April और वर्ल्ड पेंगुइन डे आज हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, इसका थीम बताना है.
मैंने बताया है आपको इन द सेशन। अगर आप भूल गए हो तो दोबारा से पीछे जाइए, है ना, अच्छे से देखिए और यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिए। इसके साथ साथ आपको पता है आपका एग्जाम इज वेरी नियर, है ना, बहुत ही कम दिन बचे हैं। तो लास्ट स्टेज में व्हाट इज इम्पोर्टेंट, रिविजन एंड द टेस्ट सीरीज। तो बार बार रिवाइज कीजिए और टेस्ट सीरीज जरूर सॉल्व कीजिए। सो निम्बस करियर्स ऐप आपको डाउनलोड करना है या फिर आप कॉल कर सकते हो at 7814846248। बिल्कुल ही मिनिमल से प्राइस पे आपको ये मिलेगा, जस्ट 299, है ना, जस्ट 299। टोटल 10 टेस्ट होंगे, टेस्ट सीरीज फॉर गैट जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो जस्ट डाउनलोड दिस ऐप और ये आपको अवेल कीजिए दिस ऑफर को, बहुत ही लोएस्ट प्राइस पे हमने आपको ऑफर करी है। तो ये था आज का हमारा पूरा सेशन। इसके PDF नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। आपको करना क्या है, जस्ट सब्सक्राइब द चैनल और दूसरी चीज टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। और टेलीग्राम चैनल फॉलो करने से आपको फायदा क्या होगा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको वहां मिल जाएंगे। सो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।